Hello everyone, I am Kapil Shah and you are watching weekly market analysis by Finland Academy. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी तक का निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या रहा हुआ है, आने वाले वीक के लिए निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कौन से की लेवल हो सकते हैं, उसके साथ में ही हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे एंड स्टॉक ऑफ द वीक भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इस हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ है। तो इन ट्रंकेटेड वीक में हमने चारों दिन को पॉजिटिव मोमेंटम का ही माहौल ओवरऑल बना के रखा हुआ था मार्केट ने। वीक ऑन वीक बेसिस ने मार्केट ने 1.8% की बढ़ोतरी दर्ज की हुई है। लुकिंग एट एन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, मार्केट का ये जो अपसाइड मोमेंटम है वो लगातार 2 महीनों से हम ऊपर का मूव देखते आ रहे हैं। दैट इज व्हाट 8 हफ्तों में मार्केट ने 16% ऑलमोस्ट गेन किया हुआ है, दैट इज नियर अबाउट बाय 2500 पॉइंट। और अभी भी मार्केट की मोमेंटम इंटैक्ट ऊपर की ओर चल रही है। वी हैव एंटर्ड इनटू रेजिस्टेंस बैंड, लेकिन अभी भी कोई सेलिंग प्रेशर हमें देखने नहीं मिला हुआ है। तो अंडरलाइंग टोन मार्केट का पॉजिटिव ही रहता है अभी। एंड एज फार एज कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स नहीं टूटते हैं मार्केट में, तो आने वाले टाइम में भी इसके व्यूज पॉजिटिव ही रहेंगे। सो इन नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस दैट कि कौन सा ऐसे पॉइंट है जहां पे हम देख सकते हैं कि कौन से की हर्डल पॉइंट्स ऊपर में हमें देखने मिल सकते हैं और कौन से लेवल्स होल्ड करते हैं, तो स्टॉक और इंडेक्स इज अंडर द पॉजिटिव मोमेंटम। रिसेंट अपसाइड की मोमेंटम के वजह से मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे पहुंच आई है, जो ट्रेंड लाइन पिछले 9 महीनों से एज अ रेजिस्टेंस काम करते आ रही है। बट इन प्रीवियस इंस्टेंसेस वी हैव ऑलवेज सीन सम सॉर्ट्स ऑफ अ नेगेटिव साइन बिफोर वी एक्टेड ऑन द नेगेटिव थिंग। लेकिन अभी मार्केट के जो ट्रेंड लाइन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, हमें कोई भी रिवर्सल साइन देखने नहीं मिल रही है। सेकेंडली, दिस इज व्हाट इन 42 वीक्स फॉलोइंग ट्रेंड लाइन इज दिस। ऑन अ डेली चार्ट इफ आई सी, प्राइसेस ने एक अपसाइड मोमेंटम देखिए एक अपने रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे आ रहे हैं। सो लेट्स से दिस इज व्हाट द प्राइसेस हैज मूव्ड अप। इसका जो लास्ट टाइम का जो टर्निंग पॉइंट है, इट इज अराउंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज इन द इंसेप्शन पॉइंट ऑफ फॉल। सो it is can be considered 7,900 to 18,100 is what an upside level is this. So आपका करंट लेवल जो वेरी एंट्री लेवल फॉर द वीकली लेवल पे आपका एक रेजिस्टेंस बैंड चालू हुआ है, दैट इज व्हाट 16,700 लेवल अराउंड। उसके ऊपर 16,000 17,900 से 18,100 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस बैंड हमें यहाँ पे देखने मिलता है। No doubt the RSI is quite overextended like an 80 level, but in the history we have seen that the prices has kept on moving on the high side and reading has reached up to the 85 level kind of thing. So it is not so that RSI काफी overbought हो चुका है, so the things has to be followed now. It can stay a little bit more longer into the overbought zone. Now up to what particular point we can hold our positive stand. So let's say कि फिलहाल तो ये 2,500 पॉइंट से भी ज्यादा की एक मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है। तो इफ आई लुक एट द लाइन चार्ट, तो इन द लाइन चार्ट वी अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे इसका कुछ एक बेस बना हुआ है। दिस इज व्हाट द 7,300 to 400 लेवल अराउंड। और इफ आई सी दिस वैल्यू इन द प्रीवियस टर्म्स एज वेल, तो यहाँ पे भी काफी सारे मेजर टर्निंग पॉइंट्स हमें देखने मिल रहे हैं। जो मार्केट के कुछ टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे हमें रिसेंटली और इन द पास्ट भी देखने मिले हुए हैं। सो दिस बिकम्स अ बुल्स टेरिटरी कि 2,500 पॉइंट के अपसाइड मोमेंटम के बाद में 200-300 पॉइंट गिरना, दैट इज नॉट अ नेगेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम पहला सपोर्ट लेवल को ब्रीच होते हुए देखने मिलते हैं, दैट इज व्हाट इज 17,380 लेवल। सो दैट विल बी द वेरी फर्स्ट नेगेटिव साइन वी कैन से। 17,380 के नीचे प्राइसेस वीक लग रहे हैं एंड द नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल दैट वी कैन अंडरस्टैंड इज नियर अबाउट बाय 16,600 to 16,700 लेवल। लेकिन 17,380 तक मार्केट का एक व्यू पॉजिटिव रहता है एंड ऑन द हाई साइड 17,900 to 18,100 इज व्हाट अ पोटेंशियल रेजिस्टेंस बैंड दैट वी आर सीइंग। इस वीक के सेक्टर स्पेसिफिक हम बात करते हैं। तो मेटल, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर सेक्टर में काफी अच्छा मूव किया हुआ है। मेटल सेक्टर्स के पहले काफी एक अच्छे डिक्लाइनिंग मोमेंटम में चल रहे थे, लेकिन फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ द वीक्स इनमें मोमेंटम काफी अच्छी आ रही है। मेटल इंडेक्स एज सच अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो इट हैज गिवन अ फ्रेश ब्रेकआउट, वहां पे रिटेस्ट होना और फिर से मोमेंटम रिज्यूम करना, दैट इज लाइक अ वेरी बुलिश साइन, बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हम इसमें बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने भी काफी टाइम से अच्छा काम कर रहा है।
from its broader perspective, because industrial manufacturing they have the golden time in the 2002 to 2007 अराउंड, लेकिन उसके बाद में 15-16 साल तक उन इन सारे सेक्टर्स में कुछ खास मोमेंटम नहीं आई हुई है, लेकिन 2020-21 में उनका मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल सीमेंस, थर्मेक्स, एबीबी, काफी सारे ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने काफी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। फ्रॉम द सेकंड टायर ऑफ द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स में अगर हम देखते हैं तो स्कैल्फर, एसकेफ, इन सारे स्टॉक्स में भी अभी एक फ्रेश मोमेंटम देखने मिल रही है। फ्रेश मोमेंटम इन द सेंस दैट दे हैव बीन established positive move, लेकिन after a brief consolidation patch they have started to pick up its momentum. ऑयल एंड गैस में भी हमें एक मोमेंटम देखने मिली है। ऑयल एंड गैस फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ वीक्स दे वर नॉट डूइंग वेल, लेकिन इस वीक में पहली बार प्राइसेस में कुछ ट्रैक्शन हमें देखने मिला हुआ है। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की भी मोमेंटम ओवरऑल हमें काफी अच्छी देखने मिली थी। दिस इज वन काउंटर ऑन रेगुलर बेसिस वी कीप ऑन सीइंग दैट के टॉप 5 में आ रहा है। तो फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो सस्टेन्ड मोमेंटम हम जहाँ पे देख रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स फॉलोड बाय द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड मेटल सेक्टर। तो ये सारे सेक्टर्स एक पॉजिटिव मोमेंटम में देखने मिल रहे हैं। सो वी कैन हैव एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर्स फॉर कमिंग वीक। एंड ऑन द डाउन साइड इफ यू पे अटेंशन तो टेक्सटाइल एंड मीडिया जिसकी मोमेंटम काफी वॉलेटाइल रही हुई है, एंड स्पेसिफिकली फार्मा सेक्टर जो कंटिन्यूस नेगेटिव मोमेंटम में चलता रहा है, तो वहां पे एक नेगेटिविटी कंटिन्यूसली बरकरार रही है वैसे भी। सो दिस आर व्हाट नेगेटिव सेक्टर्स वी कैन से। स्टॉक ऑफ द वीक में हम डिस्कस कर रहे हैं डीमार्ट, एंड इट इज लिटिल बिट मोर ऑन द पोजिशनल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया हुआ है और एक ही चार्ट पे ही हमें काफ़ी सारे पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। तो वी सी इट वन बाय वन। सो सबसे पहले मंथली चार्ट पे हम ट्रेंड लाइन की एप्लीकेशन यहाँ पे देख पाते हैं। तो जब से इस स्टॉक की ट्रेडिंग हिस्ट्री स्टार्ट हुई है तब के जो हम लो अगर कनेक्ट कर पाते हैं, सो इट इज़ फॉर्मिंग अ वन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन। और अभी जो रिसेंट का 45% डिक्लाइनिंग मोमेंटम आया हुआ है स्टॉक में, तो वो यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ है और यहाँ से हमें कुछ एक पॉजिटिव कैंडल्स देखने मिल रहे हैं। सो इट इज़ इंडिकेटिंग दैट कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ बायर भी है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं तो फ्रॉम अ मूविंग एवरेज पर्सपेक्टिव, एज ये स्टॉक नॉर्थवर्ड जर्नी में रहा हुआ है, ओवरऑल इसकी मोमेंटम काफ़ी अच्छी रही हुई है। दिस इज अंडर ट्रेंडिंग स्टॉक हम कह सकते हैं। तो ट्रेंडिंग स्टॉक में मूविंग एवरेज की एफिकेसी काफ़ी अच्छी होती है। सो यहाँ पे भी जब भी आपके डिक्लाइनिंग मोमेंटम्स देखने मिले हुए हैं, सो प्राइजेस ने मूविंग एवरेज के यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, फॉलोड बाय द ब्रीच ऑफ इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन। तो इसने एक पॉजिटिविटी कंटिन्यू को साइन इंडिकेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था दिस इज सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट पे प्राइजेस ने अपनी मूविंग एवरेज को टेस्ट किया हुआ है और प्रीवियस मंथ का जो स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम थी वहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने मिला हुआ है। लुकिंग एट एन थर्ड चार्ट फ्रॉम अ टाइम पर्सपेक्टिव, हमने देखा हुआ है कि जब भी ये स्टॉक में नर्वसनेस आई है, एक डल पैच आया है, बीट टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन, वो डल पैच कहाँ ना कहाँ पे 9 से 10 महीने का रहा हुआ है और उसके बाद में हमने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने मिली हुई है। तो यहाँ पे भी 10 मंथ्स, यहाँ पे भी आपके 9 मंथ्स, यहाँ पे आपके 9 मंथ्स खत्म हो गए, 10th मंथ जो है यहाँ पे हमने पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली हुई है। सो टाइम वाइज ऑल्सो इट हैज़ फुलफिल्ड इट्स टाइम स्पेन एंड नाउ द स्टॉक इज स्टार्टेड टू पिकअप इट्स मोमेंट। स्टॉक की जो ये इंटरमीडिएट डिक्लाइनिंग मोमेंटम आई थी वो कहाँ ना कहाँ पे अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे रुकी हुई है। सो दिस इज टेक्निकली नोन एज अ चेंज ऑफ पोलरिटी और रोल रिवर्सल लेवल। तो पहले के जो टूटे हुए रेजिस्टेंस लेवल थे वो अभी सपोर्ट लेवल के यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस सपोर्ट के यहाँ पे हमें कुछ बुलिश रिवर्सल कैंडल्स देखने मिल रही है, जैसे कि बुलिश हर्मी पैटर्न और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ बायर। नाउ कमिंग डाउन टू द लोअर टाइम फ्रेम, प्राइसेस ने रिसेंट अपसाइड मूव मिला हुआ है और जो इसके प्रायर रेजिस्टेंस लेवल थे तो प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अभी मूव कर चुका है। सो दैट इज अगेन अ बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हम देख रहे हैं। एंड डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस का ये कंसोलिडेशन पैच था, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा था और इस वीकेंड में हमें उसके ऊपर ब्रेकआउट भी देखने मिला हुआ है। सो इट इज़ हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग फ्रॉम द हाई टाइम टू द लो टाइम फ्रेम एंड काफ़ी अच्छे सेटअप्स हमें देखने मिले हुए हैं। सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, इट इज़ फ्रॉम द पोजिशनल पर्सपेक्टिव, स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है 4267 से लेकर 4180 के रेंज में। स्टॉप लॉस कैन बी ऑन द 3900 लेवल क्लोजिंग बेसिस और अपसाइड पोटेंशियल उसका 5050 के अराउंड का हो सकता है। तो इस वीडियो में जो भी हमने मार्केट के बारे में, सेक्टर के बारे में, स्टॉक के बारे में डिस्कस किया हुआ है, दैट इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली। थैंक यू सो मच। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।